इथेरियम में थोड़ा सा अपडेट देख लेते हैं। इथेरियम में क्या सीन चल रहा है ये थोड़ा सा चेक करना ज़रूरी है। लेकिन मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में क्या सीन चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बड़े टाइम फ्रेम को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जज कर पाओगे कि मार्केट का क्या सीन है, क्या नहीं है, क्या है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी कॉइन को देखते हो तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले उसकी आप ट्रेड लाइन देख लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ट्रेड लाइन बोलते हैं, वो हम थोड़ा सा जनरली चेक करें तो ये एक ट्रेड लाइन हम डालते हैं टॉप से। ठीक है, अब इस टॉप को पकड़ें तो यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन डालेंगे यहाँ पर। ये एक ट्रेड लाइन जनरल ट्रेड लाइन हो गई जो एक बहुत लंबे समय से सपोर्ट दे रही है। ठीक है, ये एक ट्रेड लाइन इस तरह से काम कर रही है। और एक और ट्रेड लाइन अगर हम डाल के देखें जो हमें आने वाले टाइम में काम दे सकती है, या आने वाले समय में जो हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो एक ट्रेड लाइन ये है। बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रेड लाइन इन फ्यूचर काम आएगी। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ के रखो हमेशा। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है कभी भी, वो चीज़ हमेशा काम आती है। अगर हम इस ट्रेड लाइन की बात करके चलें तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मुझे और नज़र आ रही है, वो है ये। ठीक है, ये ठीक है, ये तो होगी ट्रेड लाइन की बात। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम से। अब बात आती है बड़े इसकी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सपोर्ट और थोड़ा सा डाल लेंगे जो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा। इस सपोर्ट को हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ये क्या होगा, अभी आपके सपोर्ट का काम करेगा। मैं हमेशा इस तरह के ही वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट, वन टच यहाँ पे, टू टच, तो इस तरह से ये दो टच हो गए, एक टच, दो टच, तो थ्री टच यहाँ होगा। तो ये यहाँ चांस है कि यह यहाँ पे इस तरह से काम करे। तो ये थोड़ा सा अभी हम इसको और आराम से चेक कर लेंगे। तो इसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करके चलें, एक जो मेजर सपोर्ट है वो ये है। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये तो ये इस तरह से है, समझ लो ना आप मेरे को। ये तो हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो गई, तीसरा टच होगा, एक टच, एक टच ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यहाँ पे डबल बॉटम भी बन रहा है, एक बॉटम और ये डबल बॉटम यहाँ बनेगी। तो यहाँ अगर ट्रेड लाइन ब्रेक होगी तो हम बहुत बड़े बेरिश मोड में चले जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ उसमें भी क्या सीन होगा अभी। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें मुझे एक बेरिश पैटर्न नज़र आ रहा है। ये जो बेरिश पैटर्न है, हमें मतलब आप लोगों को हो सकता है मेरी चीज़ें समझ नहीं आए, लेकिन मैं जनरली इस तरह से ही करता हूँ। मुझे पता है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं सोच के चलता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ नज़र आ रहा है। जैसे आप ये पकड़ा, ये है लेफ़्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर। ओके, ये हो गया जी आपका राइट शोल्डर और F3। ठीक है, ये आपका हो गया एक हेड एंड शोल्डर। अभी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी
सीधी सी मुझे जो समझ आ रही है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, यदि ये जोन टूटता है, यदि ये वाला जोन टूटता है नीचे की तरफ और हम यहाँ क्लोजिंग देते हैं इस तरह से, मैं इसको अगर, और यहाँ अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है आपको, तो आप इस साइड में जाके यहाँ ये एक सपोर्ट मिलेगा, फिर आपको यहाँ से आप फिर इस तरह से इसको हटा देते हैं। चलो ऐसे समझो आप, यहाँ डबल बॉटम से मार्केट उठना चाहिए, यहाँ इस जोन में जाना चाहिए, यहाँ से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा और फिर यहाँ इस बॉटम पे फिर आएगा, फिर ये यूँ हो सकता है या, और ये यूँ। यदि ये हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर तो हम बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे, फिर तो आप ये समझो कि हम सीधा नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और यदि यहाँ से हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो फिर ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, और इस तरह से ट्रेड लाइन का ये एरिया एक हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये एक ट्रिपल बॉटम का काम भी करेगा, देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया। ये हमेशा जोन है, इनको हमें रखना है कि इस तरह से हमें माइंड में थोड़ा सा प्रॉपर रख के चलना है कि क्या क्या सीन हो सकता है। और यदि ये ब्रेक करता है सपोज दैट नीचे की तरफ, तो फिर हम अकॉर्डिंग टू पैटर्न मान के चलते हैं, इसकी हाइट को यहाँ से उठा के, ये देखिए, अगर ये हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो फिर हमारा टारगेट जो है लोअर लो, यानी कि फिर हमारा टारगेट बहुत नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट 600-700 के आसपास हमारा टारगेट आएगा। ठीक है, तो ये एक सीन रहेगा। इसके अलावा फिबोनाची के हिसाब से हम मान के चलें तो फिबोनाची को यहाँ मैं अटैच करके देखूँ तो जो यहाँ से जो चांस है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, अभी हम आ रहे हैं 0.78618 पे। ठीक है, 1317 के आसपास ये 61 आ रहा है, यहाँ तक ये विक मार सकता है। और यहाँ से डबल बॉटम बना के वाइट लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये वाइट लाइन, ये जो मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाइट लाइन आ रही है 1355, यहाँ पे डबल बॉटम बना के 1350 से ऑलमोस्ट बाउंस हो सकता है। और अगर स्मॉल फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम आ जाते हैं हम, तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो इस तरह से एक सीन हो सकता है। ये इस तरह का यहाँ एक सीन हो सकता है। 1627 अगर मैं ये देखूँ तो ये एक जोन हो सकता है, ये यहाँ से बाउंस करे और बाउंस करके आपके 1550 के आसपास जाए, देन ये नीचे की तरफ बाउंस करे। तो अभी डिपेंड करता है क्लोजिंग पे। अगर ये जहाँ मैंने ये वाइट पॉइंट कर रखा है डबल, ये क्लोजिंग यहाँ टूटती है तो हम क्लोजिंग देख के ट्रेड करेंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे। इथेरियम में अभी जो सीन है वो है कि सपोर्ट पे है, डबल बॉटम पे भी है, ट्रेड लाइन पे भी है, तीसरा टच भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब पूरा पैटर्न है। अगर आप सारी चीज़ें समझोगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा कि ये, लेकिन ये है कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी काम करते हो तो आप आराम से बहुत अच्छा पैसा इसमें बना सकते हो। ये यहाँ आएगा तो इधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ट्रिपल टॉप वहाँ बन सकता है, ऊपर से वो ट्रेड लाइन भी रहेगी। तो हमेशा अपने जोन ढूंढ के रखो और काम करो। ये ट्रेड लाइन जो नीचे की है
ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है, इसको भी हम फॉरगेट नहीं कर सकते, इस पे भी हमारा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, इस पे भी हमारा फोकस रहना चाहिए। ये वाली ट्रेड लाइन और ये वाला मैं बॉटम हटा देता हूँ। ये वाली ट्रेड लाइन, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा माइंड में रखो। लेट्स सी, सुबह वीकली क्लोजिंग है मंडे की, और वीकली क्लोजिंग के हेड एंड शोल्डर अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल वाली तीसरी लाइन और एक आपका सपोर्ट ब्रेक कर देगा डबल बॉटम वाला, तो फिर हम लोअर लो चले जाएंगे, फिर हम लॉन्ग की नहीं सोचेंगे। बाकी यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, स्मॉल बाउंस 1530 के, अगर अकॉर्डिंग टू फिबोनाची भी चलते हैं तो यहाँ से एक डबल बॉटम और इस तरह से एक बाउंस आना चाहिए इस जोन तक, कुछ भी नहीं तो इस जोन में एक बाउंस आना चाहिए आपको। अगर ये 0.5 भी रिट्रेस्ट करता है तो 0.77 तक ये जोन हो सकता है ऊपर का। यहाँ से इस तरह से मार्केट आने वाले टाइम में घूम सकता है। फोकस करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और पूरा आराम से ट्रेड करो, एनालिसिस देखो, अपना पूरा निकाल के रखो, वीकली में क्या है, डेली में क्या है, 4 आवर में क्या हो रहा है। स्कैल्पिंग करनी है तो फिर 1 आवर में चले जाओ, वहाँ स्कैल्पिंग करो आराम से, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीन नहीं है। ठीक है, स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग करनी है तो जैसे ये यहाँ पे ये नीचे जब दिन में ये ब्रेक डाउन कर गया था यहाँ पे पिछले 3 दिन पहले, तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद में ये ठीक है, अभी देखो इस सपोर्ट को इसने रिटेस्ट भी नहीं किया है ना। तो ये एक सपोर्ट दोबारा रिटेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा हमारा 484 पे, 488 पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। यदि इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर हमारा ये एक जोन हो सकता है जहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक जोन हम देख सकते हैं, ये वाला जोन 0.786 भी मान के चलें तो हमारा ये 1550 के आसपास ये एक जोन मैं देख रहा हूँ शॉर्ट के लिए। अगेन यहाँ से यदि ये क्लोज होता है तो इस जोन में 1500 के आसपास ये पिछला जो सपोर्ट है जहाँ से मार्केट टूट के आया है, तो ये इस तरह से भी कर सकते हो आप। ये वाला सपोर्ट जोन, ये वाला 1558 चला गया ना, ये वाला, ये भी एक सपोर्ट जोन हो सकता है 1549 के आसपास। 488 को ऊपर यदि मार्केट क्लोज होगा तो डेफिनेटली हम आपके इस जोन में चले जाएंगे 450 के अगर, मतलब 50-50 के आसपास चले जाएंगे, 1550 के आसपास चले जाएंगे। यहाँ से हम मार्केट में अगेन शॉर्ट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह का सीन है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। पूरा आराम से पेशेंस के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। मार्केट है, कहीं नहीं जा रहा। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप कैपिटल से कैपिटल बना सकते हो, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो समझ रहे हो मेरी बात, लूज़ करने से बेस्ट है कि आप वेट करो, पेशेंस रखो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।